एक बार मैं अपने एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में गया था और वहां मुझे अपनी क्रश दिख गई। उसके बाद उस पार्टी के अंदर जो हंगामा मचा है आओ बताता हूँ इस स्टोरी टाइम में। ये कहानी आज से काफी साल पुरानी है। तो उस दौरान मैं अपने घर के पास एक ट्यूशन में जाया करता था एंड उस ट्यूशन में मेरे अलावा एक और लड़की आया करती थी। वो मेरी ही स्कूल और क्लास की थी और साथ में वो मेरे घर के थोड़े बगल में भी रहती थी। तो देखो मेरे और उस लड़की के बीच में 36 का आंकड़ा चलता था। ना मैं उसे पसंद था ना वो मुझे पसंद करती थी। हम दोनों हमेशा लड़ते ही रहते थे और इससे ज्यादा परेशान हमारी टीचर हो रखी थी। अब तुम सोच रहे होगे कि तुम लोग ऐसा कैसे लड़ते होगे कि टीचर परेशान हो गई। तो देखो हम दोनों एक दूसरे को जानते थे। हम दोनों दोस्त नहीं लेकिन दुश्मन जरूर थे। क्या क्या बोलने लगा हूँ मैं आजकल। सोची हम दोनों दुश्मन थे, एकदम कट्टर दुश्मन थे। हम हमेशा चाहते थे कि दूसरा वाला फंसे और उसके साथ कुछ बुरा हो। तो ये एक बार की बात है। वैसे तुम लोग को पता ही होगा कि मेरा स्कूल बहुत ही बेकार है। वहाँ अगर तुम होमवर्क करके भी नहीं जाओ तो तुम्हें वो सस्पेंड कर देते हैं। तो देखो हमारे स्कूल में चलता था एक डायरी वाला सिस्टम। अगर तुम स्कूल के अंदर डायरी लेके नहीं आओ तो तुम्हें उस दिन स्कूल में एक्स्ट्रा आवर्स के लिए बैठा दिया जाता था। एंड जो हम लोग का ट्यूशन था वो मॉर्निंग में रहता था। लाइक हमारा स्कूल 10 बजे से स्टार्ट होता था तो हमारा ट्यूशन 7 से 9 रहता था। सुबह सुबह में जाना रहता था। तो उस दिन मुझे जितना याद है मैं सुबह सुबह 7 बजे के आसपास ट्यूशन में था और वो भी थी। और हमारी जो टीचर थी वो हमें पढ़ा रही थी और पढ़ाते पढ़ाते वो कुछ काम के लिए साइड में गई और इस लड़की जिसका नाम मैं थोड़ी देर में रखूंगा उसका ध्यान इधर उधर था। तो मैंने चुपके से उसका डायरी लिया और डाल दिया बगल में बेड के नीचे। उस टाइम तो उसने नोटिस नहीं किया कि उसका डायरी गायब हो गया। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता है कि स्कूल के अंदर आने वाला है बहुत ज्यादा फन, क्योंकि इसके पास डायरी नहीं है और इसे प्रिंसिपल रोक लेगी। तो देखो उस दिन हम लोग अपने अपने घर चले गए और मैं रेडी हो रहा था अपने घर पे मस्त। और उस टाइम मैं अपने घर पे अकेला था, मैं रेडी हो रहा था और अचानक मेरे घर की घंटी बजती है, टिंग टोंग टिंग टोंग। और मैं जैसे ही जाता हूँ गेट खोलता हूँ, वो लड़की जिसका हम नाम रखते हैं प्रिया वो घुस जाती है अंदर ऐसे अचानक से। बोलती है डायरी दे मेरा। मैं बोला डायरी? कौन सी डायरी? बोलती मेरा डायरी। मैंने बोला नहीं जानता तेरा डायरी किधर है। वो मेरे से बिना पूछे मेरे रूम में घुस गई। वो मेरे रूम में तो घुसी ही घुसी। उसने मेरा बैग भी खोल दिया और अपने डायरी खोजने लगी। डायरी मिल जाए, डायरी मिल जाए, डायरी मिल जाए। पर नहीं मिला उसे डायरी, क्योंकि था ही नहीं। मैंने बोला क्या ढूंढ रही है? बोली डायरी। मैंने बोला नहीं है डायरी तेरा मेरे पास। वो बोली नहीं तेरे पास ही होगा, मैंने देख लिया ट्यूशन में नहीं है वहाँ पे कहीं पे। ये क्या मतलब ट्यूशन में नहीं है तो मेरे पास होगा, तूने घर पे छोड़ा होगा, तू जाके देख, घर पे देख, घर पे देख। वो वहाँ पे मेरा बैग ढूंढने जा रही है, उसे डायरी मिल नहीं रहा है। उसके बाद वो मेरा घर ढूंढने लगी। मैंने बोला घर तो छोड़ दे, पर वो घर ढूंढ रही है डायरी मिल जाए, डायरी मिल जाए। और उसे फाइनली डायरी नहीं मिलती है, क्योंकि मैंने डायरी कहाँ छुपाई थी? ट्यूशन में बेड के नीचे। तो देखो वो एकदम मायूस हो गई कि भाई डायरी कहाँ गया मेरा। सुसी हमारी जो प्रिया है, हमारी क्या बोल रहा हूँ, हाँ तो जो प्रिया है वो मछलियों से बहुत ज्यादा डरती है। अब तुम सोच रहे होगे कि मछली से कौन डरता है भाई? पर सी एज यू नो, मतलब तुम्हें पता नहीं होगा बट आई एम अ हॉबीज और मैं रखता हूँ मछलियाँ घर पे एक्वेरियम के अंदर। और उस टाइम मेरे घर पे था एक एक्वेरियम। मुझे लगा रुक तेरा तो गेम बजाना ही पड़ेगा प्रिया। मैंने उसे बोला सुन 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 इधर सुन, और मैं उसे लेके गया अपने एक्वेरियम के पास। वो देख रही मछली। मैंने बोला हाँ देख मछली। उसे उस टाइम तो डर नहीं लग रहा था क्योंकि उसे जिंदा मछली से उतना फर्क नहीं पड़ता था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैंने मछली की तरफ करने लगा और वो डर गई। मैं क्या कर रहा है तू? मछली? वो बोली नहीं मछली नहीं। और उसके बाद उसको मैंने थोड़ा परेशान किया और वो वहां से निकल गई। देखो तो यहाँ पे मैंने उसे डरा के निकाल तो दिया था घर से, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर पता था डायरी तो है नहीं इसके पास। अब ये स्कूल आएगी, स्कूल में तो वांट लगेगा इसका। वैसे एक चीज याद रखना कि प्रिया को मछली बिल्कुल पसंद नहीं है। तो देखो उस दिन मैं फिर ताला वाला लगा के स्कूल के लिए निकल जाता हूँ और वो भी स्कूल में आती है। और हम लोग का जो फर्स्ट पीरियड रहता था उसके अंदर डायरी की चेकिंग होती थी कि तुमने पिछले दिन का सब कुछ किया कि नहीं किया। तो उस टाइम जब सब लोग डायरी निकाल रहे थे मुझे अंदर ही पता था भाई इस प्रिया पे तो डायरी है नहीं, इसकी तो लगेगी ये वॉट। पर मैं क्या देखता हूँ उसने डायरी निकाल लिया। भाई वो इतनी चालाक, उसने नया डायरी खरीद लिया इससे बचने के लिए। अब मैं सोच रहा हूँ भाई यार डायरी खरीद लिया बच गई है। और उसके बाद उस दिन ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि डायरी वायरी चेक हुआ और वो बच चुकी थी। अब देखो उस दिन तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर हम लोग अगले दिन मिलते हैं दोबारा से ट्यूशन में। तो देखो ट्यूशन वाली मैम को डायरी मिल गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने उनके बेड के नीचे डायरी रखा था, उन्हें कभी ना कभी मिलना ही था। और उन्हें मिल चुका था और वो देती है डायरी प्रिया को। प्रिया देखती है डायरी यहाँ था। वो बोलती है मैम मैं कल तो आई थी तो आपको नहीं मिल रहा था डायरी। वो बोली कि हाँ वहाँ बेड के नीचे था। और फिर प्रिया सोचती है बेड के नीचे, और वो देखती है कि बेड के पास तो मैं बैठा हूँ। और वो समझ चुकी थी कि इसने ही छुपाया था मेरा डायरी। वो मुझे घूरे जा रही है। मैं एकदम मासूम वाला चेहरा बना के बैठा हूँ कि नहीं नहीं मुझे क्या पता तेरा डायरी यहाँ पे कैसा गया, मैं नहीं जानता।
वो घूर रही है, मैं देख रहा हूँ, वो बोल रही तूने छुपाया था डायरी। मैंने बोला नहीं छुपाया था मैंने डायरी। और ऐसे ही हमारे बीच में थोड़ा लड़ाई होता है और आखिरी तक मैंने नहीं माना कि मैंने छुपाया था डायरी, क्योंकि भाई गलती मानना इज गुड, लेकिन हर जगह नहीं मान लो गलती, नहीं तो बहुत वाट लगती है। सो ऐसे ही बिल्कुल एक और दिन हम लोग का नॉर्मल ट्यूशन खत्म हो रहा था और हम लोग वहां से निकल रहे थे, और उस दिन बाई चांस पता नहीं कैसे मैम के घर पे मछली बन रही थी, और वहां पे मछली, मरी हुई मछली जो थी वहां पे रखी हुई थी, और मैं और प्रिया जा रहे थे। मैंने देख लिया मछली, फिर मेरे को याद आया कि इसे तो मछलियां बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो भी मरी हुई। मैंने बोला सुन 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 प्रिया, और मैंने उसे वो मछलियां दिखा दी। वो देख के उसे उल्टे आने लगे कि ये क्या दिखा दिया, और उसके बाद वो वहां से जाने लगी। और भाई मैं लिटरल बता रहा हूँ, उसके बाद तक वो अगले 3 से 4 दिन स्कूल नहीं आई, उसकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था उसके लिए कि नहीं होना चाहिए था ऐसे, मुझे नहीं दिखाना चाहिए थी मछलियां, लेकिन अब दिखा दी तो हम क्या ही कर सकते हैं। सुसी, अभी तक हमें इतना पता चला कि मेरे और प्रिया के बीच में अच्छा रिलेशन नहीं था, पर तुम्हें लग रहा होगा कि अच्छा रिलेशन, भाई सब तुम ही कर रहे हो, तुम उसे हेट करते हो, वो तुम्हें कुछ नहीं करती। पर देखो अभी मैंने एक तरफा कहानी बताई है, उसकी कहानी अभी बाकी है। सुसी, प्रिया को पता नहीं मेरे से क्या चिढ़ती, स्कूल में कुछ हो जाए, ट्यूशन में कुछ हो जाए, मैं कभी भी अपनी मम्मी या पापा के साथ कहीं जाते रहता था और वो देख लेती थी, वो दौड़ के आती थी वहां पे और उनके सामने चुगली कर देती थी। नहीं तुम बताओ ये चुगली करनी अच्छी बात है क्या? मतलब क्यों ही तुम्हें बोलना है? और वो सारी की सारी बात मेरे घर वालों को बता देती थी और इससे मुझे बहुत गुस्सा आता था। लेकिन चलो ठीक है, तब भी जो था ऐसा ही था, हम लोग का लड़ाई दोस्ती जो भी इसे कह लो यही था हमारे बीच में। सो अब आते हैं मेन स्टोरी पे। तो देखो जो प्रिया का भाई था, उससे 7-8 साल बड़ा भाई था उसका, वो हमारे साथ खेला करता था। लाइक हम लोग के घर के नीचे एक छोटा सा ग्राउंड था, उसमें हम लोग सब खेलते थे, तो उसका भाई भी खेलता था, तो वो मेरा एक दोस्त टाइप का ही था। सो मुझे याद है ये बात आई गेस क्लास 8-9 के आसपास की है, मतलब जब कोविड धीरे धीरे करके आ रहा था उस टाइम की है। सो उस बार था प्रिया का बर्थडे, और उसके बर्थडे वाले दिन वो और उसका भाई आते हैं मेरे घर पे मुझे इनवाइट करने की, बर्थडे है आ जाना। देखो वो मुझे बोलती तो मैं तो नहीं जा रहा था उसके बर्थडे पे, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर वो इतनी चालाक, वो आके मेरी मम्मी को बोल देती है कि आंटी आंटी आज मेरा बर्थडे है, हर्ष को भेज देना। और मम्मी ने भी बोल दिया ठीक है भेज दूंगी। अब मैं मम्मी को नहीं जाना मुझे, वो जबरदस्ती मेरी मम्मी ने मुझे उसके घर पे बर्थडे पे भेज दिया। अब देखो आते हैं हम लोग बर्थडे वाले टाइम, मैं उसके घर पे जाता हूँ, गेट खोलता हूँ, मैं क्या देखता हूँ लेफ्ट राइट लोग ही लोग भरे थे। मैं स्कैन करने का कोशिश करता हूँ कि कोई जान पहचान वाला दिख जाए, और फिर मुझे ये प्रिया दिख जाती है बर्थडे गर्ल। मैं इसके पास जाता हूँ, इसे बोलता हूँ हैप्पी बर्थडे, बोलती थैंक यू, और फिर मैं वहां से कट लेता हूँ। फिर मैं इसके भाई को ढूंढने लगता हूँ, क्योंकि मैं बस इसे ही वहां पे जानता हूँ। मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ गया भाई, तू कहाँ गया, दिख जा, और मुझे वो दिख जाते हैं। तो मैं उनके पास जाता हूँ, बोलते हैं हेलो भैया कैसे हो आप, और मैं उनके पास ही खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि भाई उसने अपने बर्थडे पे बस लड़कियां बुला रखी थी। हाँ मतलब वो खुद लड़की थी तो बर्थडे पे लड़कियां ही बुलाएंगी। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैं बस वहां पे अकेला लड़का था जो फंस चुका था, मेरे पास कुछ करने को था नहीं। उसका भाई अलग ही बिजी है उसके बर्थडे के प्रिपरेशन में। मैं थक के बैठ गया कि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, क्यों ही आ गया मैं यहाँ पे। मैं अपने लाइफ चॉइसेस को क्वेश्चन कर रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ, और जब मैं ये क्वेश्चन कर रहा था उसी टाइम मेरी नजर पड़ती है एक लड़की के ऊपर, और वो थी मेरी क्रश। हाँ मतलब प्रिया मेरे ही क्लास की थी, तो उसकी जितनी भी दोस्त वगैरह रहेगी वो मेरे क्लास की, मेरे ही ट्यूशन के सब लोग म्यूचुअल ही रहेंगे, पर हाँ मैं नहीं जानता था उन्हें। सो वो और मेरी क्रश बेस्ट फ्रेंड्स थे, और वो उसके पार्टी में आई हुई थी, मैं उसे देख रहा था और मेरे को लग रहा था वाह क्या अपॉर्चुनिटी है, मैं इससे बात करके इससे दोस्ती बना सकता हूँ। पर देखो प्रॉब्लम ये थी कि उस पूरे पार्टी में लड़का बस मैं ही था वहाँ, और अगल बगल बस लड़कियां ही लड़कियां भरी हुई थी। मेरे हाथ बंधे हुए थे, मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ उदास होके। लेकिन उसी टाइम अचानक से बजती है घंटी, और वहां घुसते हैं 3-4 लौंडे, और वो सब थे मेरे ही दोस्त। अब तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे दोस्त कैसे आ गए इसके बर्थडे पार्टी में। सुसी, मैंने आपको बताया था ना कि इसका जो भाई है वो मेरा दोस्त है, तो इसके जो दोस्त होंगे वो मेरे भी दोस्त होंगे, और उसने अपने दोस्तों को बर्थडे पार्टी में बुला लिया था। तो देखो माहौल तो सेट था, मेरे दोस्त सब आ चुके थे और मेरी क्रश भी थी उसी पार्टी में। तो अब मुझे बस अपने दोस्तों को मनाना था कि भाई कैसे भी करो मेरी दोस्ती करवा दो। तो मैं जाता हूँ अपने दोस्त चंगू के पास जो था उस पार्टी में। मैंने उसे बताया भाई देख ऐसी ऐसी बात है, मेरी क्रश आई हुई है भाई, जरा थोड़ी बात करवा दे। बोला भाई तेरा भाई बैठा है यहाँ पे, तेरा भाई जरूर बात करवा देगा। और फिर वो प्लानिंग करने लगता है बाकियों के साथ मिलके कि कैसे इसकी बातचीत बढ़ाए, कैसे करे। और यही करते करते उस टाइम गाना बजना स्टार्ट हो जाता है, मतलब बर्थडे पार्टी, गाना, डीजे, और सब नाच रहे हैं। और मेरे दोस्त बोलते हैं भाई चल नाचते हैं, और हम लोग सब नाचने लगते हैं।
और इतनी नाचने नुचाने में मेरी क्रश भी आ जाती है, वो भी नाच रही है और यहाँ बगल में उसके प्रिया भी डांस कर रही थी और हम लोग सब देख रहे हैं और हम लोग सोच रहे हैं भाई कैसे बात करें, डांस करते हुए सोच रहे हैं। और अचानक से मेरे सारे दोस्त मुझे उठा लेते हैं, उठाना इन सेंस दो मेरे हाथ पकड़ते हैं, दो मेरे पैर पकड़ते हैं और मुझे ऐसे से उड़ाने लगते हैं। वो मुझे लेके सेलिब्रेट करने लगे और वहां पे गाना बज रहा है, सबकी नजर आ गई कि हैं ये क्या कर रहे हैं और मैं भी हैं मेरे को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दिया। अब शायद क्रश से बात हो जाए, मैं यहाँ पे अलग ही खुश हूँ। और ऐसे ही मैं उछालते मेरे को ले जाके क्रश के पास खड़ा कर देते हैं। मैं उसे देख रहा हूँ, वो मुझे देख रही है, उसके बगल में प्रिया वो घोड़े जा रही है कि अब मेरा बर्थडे भी बिगाड़ेगा क्या तू। मैं बोल रहा हूँ सॉरी प्रिया, लेकिन मैं फिर उसके बाद डांस करने लगता हूँ वहां पे कि भाई नाचो बर्थडे। भाई मुझे थोड़ा सा वहां पे ऑकवर्ड लगने लगा था, इसलिए मैं डांस करने लगता हूँ, दोबारा गाना बजने लगता है। देखो प्रिया को मेरे इस क्रश के बारे में नहीं पता था और मैं नहीं चाहता था कि उसे पता भी चले, क्योंकि उसका कुछ अता पता नहीं है। उसे पता चलने के बाद वो लड़की को भी बताएगी, मेरे घर पे भी बता देगी, उसमें मुझे 1% भी भरोसा नहीं है। सो सी मैं फिर से उस लड़की से थोड़ा दूर आ गया अपने दोस्तों के साथ। वो बोल रहे भाई इतना अच्छा हमने पूरा सेटिंग करके तेरे को वहां भेजा था, तू वापस आ गया पीछे। मैं बोल रहा हूँ भाई तूने कैसे भेजा था वहां पे, मैं क्या ही कर लेता, कैसे ही बात कर लेता वहां पे। फिर मेरे दोस्त बोलते हैं ओके डोंट वरी, दूसरा प्लान बनाते हैं। और वो फिर सोचने लगते हैं कैसे मिलाए। और मैं भी सोच रहा हूँ भाई मिला ही दो, अब इतना मैंने मेहनत कर ही लिया है तो। और वहां पे फिर बर्थडे चल रही है एंड सब नाचे गाए जा रहे हैं। फिर मैं और मेरे दोस्त साइड में आ जाते हैं और हम लोग सोच रहे हैं भाई क्या करें, अब एक ही तो मौका है, इसे जाने कैसे दे। और ये हम लोग जब ये कर रहे हैं तो प्रिया की नजर हम लोग सब पे आ जाती है। उसे लग जाता है कि ये लोग कुछ तो कर रहे हैं और वो आती है मेरे पास एंड मुझे खींच लेती है उधर से और पूछती है क्या कर रहा है तू। मैं बोला कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, मुझे दिख रहा है तू क्या कर रहा है। मैंने बोला क्या कर रहा हूँ मैं। वो बोली तू जरूर कुछ हरकत कर रहा है, तू मेरी पार्टी बिगाड़ेगा। मैंने बोला नहीं बिगाड़ूंगा। वो बोली बिगाड़ देगा तू। मैंने बोला कि तूने ही बुलाया, मैं क्यों ही बिगाड़ूंगा बर्थडे। वो बोलती है अगर तूने बिगाड़ा तो देख लेना मैं कौन हूँ। मैं बोला ठीक है देख लूंगा। वो बोलती है गिफ्ट कहना। मैंने बोला गिफ्ट भी लाना रहता है क्या। उसने बोला मैंने तेरे को बर्थडे पे बुलाया, तूने गिफ्ट भी नहीं लाया। मैंने बोला था बुलाने के लिए। एंड उसके बाद मेरे पास गिफ्ट था, मैंने दे दिया, थोड़ा मैं हंसी मजाक कर रहा था और वो फिर से वहां से चली गई। देखो उसे भी शक हो चुका था कि मैं और मेरे दोस्त यहाँ पे कुछ कांड करने वाले हैं, लेकिन हमें खुद नहीं पता था कि हम क्या करेंगे। और उसी टाइम हमारे चंगू भाई को एक और आइडिया आता है क्रेजी सा। वो बोलता है रोमांटिक गाना बजाना होगा। तो देखो जो म्यूजिक कंट्रोल था वो हमारे दोस्त के हाथ में था, मतलब प्रिया के भाई के हाथ में था। तो हम जाते हैं और उसे बोलते भाई ये गाना बजाते हैं और वो गाना बजा देता है। अब आगे का प्लान चंगू का ये था कि जैसे गरबा वाले दिन हम लोग ऐसे बड़ा बड़ा सर्कल बना लेते हैं ना, वैसे हम लोग बर्थडे वाले दिन भी वहाँ पे सर्कल बना लेंगे और धीरे धीरे करके मेरी क्रश को सर्कल में इंक्लूड करेंगे और उसके बाद उसको सेंटर में डाल देंगे और मुझे भी सेंटर में डाल देंगे और वो लोग वहां से निकल लेंगे और फिर हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। गाना भी बज रहा है रोमांटिक, में बात कर लूंगा। मैंने बोला आइडिया में दम तो है, लेकिन क्या ये चलेगा। और फिर हमने ये ट्राई करने का सोचा और गाना बजना स्टार्ट हुआ। हम लोग नाचते नाचते एक सर्कल बनाते और ऐसे से उसके तरफ जा रहे, मतलब एकदम चक्र बन के उसके तरफ जा रहे, ऐसे गोल 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 गोल। और उसके बाद जैसे हम लोग पहुंचते हैं वो भी हमारे सर्कल को ज्वाइन कर लेती है। सब डांस कर रहे हैं, मैं भी डांस कर रहा हूँ, हमारा सर्कल थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो रहा है, सब लोग आ रहे हैं इसके अंदर। लेकिन उसी टाइम सब लोग अचानक से उसको सेंटर में डालते हैं और मुझे भी सेंटर में डालते हैं और वो वहां से कट लेते हैं। मैंने बोला वाह दोस्तों वाह। मैं उसे देख रहा हूँ, वो दोबारा मुझे देख रही है, रोमांटिक गाना बज रहा है। मैंने बोला यस 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 अब आएगा मजा। और मैं उससे बात करने का ट्राई कर ही रहा था। उसी टाइम प्रिया को यह पूरा गेम समझ में आ गया कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन वो अच्छी लड़की थी, उसने उस टाइम कुछ नहीं किया। मैंने हाय हेलो किया और लाइक हम लोग एक दूसरे को जानते थे कि हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ऐसी बातचीत नहीं थी पर एक ही क्लास के थे तो हाँ जानते कि हाँ ये होता है ये होता है। मैंने बोला और कैसी चल रही है जिंदगी, और हम लोग डांस किए जा रहे हैं और ये करते करते और मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो रहा था, पर मैं तब भी ट्राई कर रहा था। लेकिन उसी टाइम मैंने बोला प्रिया अच्छी लड़की है, लेकिन हर टाइम वो अच्छी नहीं रहती, उसको पता नहीं क्या खुजली हुआ, वो फिर से वहां पे आ गई और गाना बंद कर दिया उसने बोला ओके गाइस वी आर डन, आई थिंक लेट्स हैव फूड। मैंने बोला भाई अभी सीन बन रहा था, क्यों तूने गाना बंद कर दिया। और मुझे पता है उसने जानबूझ के गाना बंद किया है। और उसके बाद वो लड़की वहां से चली गई और मैं अकेला रह गया। प्रिया आती है और बोलती है खाना खा लेना। मैंने बोला खा लूंगा। अच्छा नहीं किया तूने? उसने बोला क्या अच्छा नहीं किया। वो हंस रही थी, उसे भी पता है कि अंदर अंदर यहाँ पे हो गया रहा था। देखो उसके बाद मैं ना उससे बात आगे कुछ कर पाया एंड बर्थडे खत्म हो गया तो हम अपने अपने घर चले गए।